वे लोलिता से मिलते हैं, जो चार्लोट की बेटी है। वो एक पत्रिका पलट रही होती है और उसकी हालत ऐसी होती है कि हम्बर्ट की नज़रें उसे देखे बिना नहीं रह पाती। हम्बर्ट उसे ध्यान से देखता है और उसे कहता है कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है, और फिर वो उसे अपनी ठोड़ी के हिलने का तरीका दिखाती है। हम्बर्ट इसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन तभी चार्लोट आवाज़ देती है और एल जल्दी से कमरे से भाग जाती है। फिल्म की शुरुआत हम्बर्ट नाम के एक आदमी से होती है, जो गाड़ी चला रहा है और उसके हाथ खून से सने हुए हैं। उसकी आंखों में गहरी उदासी है और वह अपनी उंगलियों के बीच एक पेन पकड़े हुए है। वो गाड़ी में अकेला है और अपने जीवन के प्यार के बारे में सोचते हुए बड़बड़ाता है, जहां वह बताता है कि वह 14 साल की उम्र में एक लड़की एनाबेले से मिला था, जिससे वो बहुत प्यार करता था। वो और एनाबेले एक दूसरे के करीब थे, लेकिन 4 महीने बाद एनाबेले की मौत हो गई और उसके साथ ही हम्बर्ट का बचपन भी खत्म हो गया। वो हमेशा एनाबेले को ढूंढता रहा, भले ही वो बड़ा हो चुका था। 1947 में हम्बर्ट को अमेरिका के एक कॉलेज में शिक्षक बनने का मौका मिलता है। वह अपने दिवंगत चाचा के घर रहने आता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो पाता है कि वह घर जलकर खाक हो चुका है। तभी वह चार्लोट से मिलता है, जो एक विधवा है और उसे अपने घर में रहने के लिए बुलाती है। चार्लोट हम्बर्ट के बारे में यह महसूस करती है कि वह एक अच्छा इंसान है और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगती है। वो उसे अपनी फ्रेंच भाषा की सराहना करती है और उसके साथ हल्की फुल्की छेड़खानी भी करती है। वे लोलिता से मिलते हैं, जो चार्लोट की बेटी है। वो एक पत्रिका पलट रही होती है और उसकी हालत ऐसी होती है कि हम्बर्ट की नज़रें उसे देखे बिना नहीं रह पाती। लोलिता मुस्कुराती हुई उसे अपनी ब्रेसेस दिखाती है और हम्बर्ट बुदबुदाता है कि वह कितनी सुंदर है। इस मुलाकात के बाद हम्बर्ट की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है और उसकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। हम्बर्ट के कमरे में एल आती है और कहती है कि उसे अब बोरियत महसूस हो रही है। हम्बर्ट उसे ध्यान से देखता है और उसे कहता है कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है, और फिर वो उसे अपनी ठोड़ी के हिलने का तरीका दिखाती है। हम्बर्ट इसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन तभी चार्लोट आवाज़ देती है और एल जल्दी से कमरे से भाग जाती है। चार्लोट उसे पकड़ लेती है, हम्बर्ट के नोटबुक पर कुछ गम छोड़ देती है। चार्लोट हम्बर्ट से पूछती है कि क्या एल उसे परेशान कर रही है, लेकिन वह इनकार कर देता है। चार्लोट ये तय करती है कि वह एल को शिविर भेज देगी, ताकि वह उसके साथ समय बर्बाद न करे। इसके बाद हम्बर्ट खिड़की से बाहर देखता है और जैसे ही वे कार में बैठते हैं और फिर से हम्बर्ट की बाहों में आ जाती है, वो उसे गले लगाती है और अलविदा कहती है। हम्बर्ट को समझ में आता है कि एल उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। चार्लोट बाद में हम्बर्ट से कहती है कि वह उसे प्यार करती है और अगर वह वापस नहीं आया तो इसका मतलब होगा कि वह उसे उतना ही प्यार करता है। फिर भी वह शार्लोट से शादी कर लेता है, लेकिन वह जानता है कि उसके मन में एल के लिए एक गहरी चाहत है। जब हम्बर्ट घर लौटता है तो वह शार्लोट को मेज पर रोते हुए पाता है। शार्लोट ने हम्बर्ट की निजी डायरी पढ़ ली थी, जिसमें उसने एल के बारे में अपनी सच्चाई लिखी थी। शार्लोट गुस्से में कहती है कि वह अब लो को कभी नहीं देखेगी। हम्बर्ट उसे शांत करने के लिए एक ड्रिंक लाने जाता है। हम्बर्ट दरवाजे से बाहर निकलता है। वो समझ नहीं पाता कि शार्लोट ने खुद को सड़क पर फेंक दिया और अपनी जान ले ली। शार्लोट ने सबको एक पत्र लिखा था, जिसमें वह हम्बर्ट के बुरे कामों के बारे में चेतावनी देती है, खासकर बच्चों के खिलाफ उसके अपराधों के बारे में। हम्बर्ट को महसूस होता है कि उसका जीवन एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। हम्बर्ट की पहली कोशिश ये थी कि वह लो को शिविर से वापस ले आए। कार में बैठे हुए वह लो से शार्लोट के बारे में पूछता है। हम्बर्ट उसे बताता है कि शार्लोट पेट की बीमारी के कारण अस्पताल में है। लो थोड़ी उदास नजर आती है और कहती है कि वह उसे याद नहीं करती है। हम्बर्ट उसे बताता है कि वह उसे बहुत याद करता है। वे होटल में पहुंचते हैं। होटल के रिसेप्शनिस्ट से बात करते हुए लो बाहर जाती है और वहां एक कुत्ते के साथ खेलती है, जबकि हम्बर्ट रिसेप्शनिस्ट से बात करता है। वह ये भी कहता है कि उसे ऐसे लोग पसंद हैं जो अच्छे दिल के होते हैं, जो कुत्ते को बहुत पसंद करता है। हम्बर्ट पूछता है कि क्या उसने शिविर में कुछ खास किया था। लो हंसी में कहती है कि उसे लगता है कि उसे हम्बर्ट को कुछ दिखाने की जरूरत है, और हम्बर्ट से कहती है कि वह उसे एक गैस स्टेशन पर ले जाए क्योंकि उसे दर्द हो रहा है। जब वे गैस स्टेशन पहुंचते हैं तो हम्बर्ट उसे घबराए हुए देखता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। शार्लोट को फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठा पाती। लो हैरान होकर उससे पूछती है कि आखिर वह अपनी माँ से क्यों संपर्क नहीं कर पा रही है। हम्बर्ट थोड़ी देर सोचता है और फिर उसे सच्चाई बताता है। इसके बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। वे बियर्ड्सले कॉलेज पहुंचते हैं, जहां हम्बर्ट को पढ़ाने का मौका मिलता है। वो कॉलेज को स्वर्ग जैसा मानता है, लेकिन जब वो कॉलेज में दाखिल होता है तो वहां के माहौल को लेकर काफी हंगामा होता है। लो को बियर्ड्सले प्रिपरेटरी स्कूल में भी दाखिला मिल जाता है। एक दिन लो हम्बर्ट से कहती है कि वो स्कूल के नाटक में भाग लेना चाहती है। हम्बर्ट पहले से ही इस बारे में जानता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। लो अपनी बात मनवाने के लिए उसे बहलाने की कोशिश करती है और बताती है कि यह उसके लिए बहुत अहम है। लो ने हम्बर्ट से कहा कि अगर वह चाहे तो उसे नाटक में शामिल होने का पूरा अधिकार है। वह ये भी घोषणा करती है कि उसे और भी बहुत सी चीजें चाहिए, जैसे कि वह भी बहुत कुछ चाहता है। लो हम्बर्ट से मांग करती है कि वह उसका वेतन बढ़ाए और उसे नाटक में अभिनय करने की अनुमति दे। हम्बर्ट को लगता है कि क्लेयर उसे गलत तरीके से देख रहा है।
क्लेयर वो आदमी है जिससे वे पहली बार यात्रा शुरू करने के बाद होटल में मिले थे। वो एक प्लेराइट है और वर्तमान नाटक का प्रभारी है। जैसे जैसे समय गुजरता है, हम्बर्ट को लगता है कि क्लेयर उसे दूर करने के लिए हर पैसा बचा रहा है। एक दिन क्लेयर को पता चलता है कि लो ने अपने पिछले 2 पियानो सबक मिस किए हैं। वो लो से पूछता है कि वह क्या कर रही थी, तो लो कहती है कि वो मोना के साथ नाटक का अभ्यास कर रही थी। क्लेयर ने मोना को फ़ोन किया और लड़की ने स्वीकार किया कि उन्होंने पार्क में अभ्यास किया था। हम्बर्ट को यह विश्वास नहीं होता और वे झगड़ने लगते हैं। हम्बर्ट ने लो पर आरोप लगाया कि वह उससे भागने की कोशिश कर रही है और लो इस आरोप को नकार नहीं पाती। लो हम्बर्ट से कहती है कि वह उसे उसी तरह मार डाले जैसे उसने उसकी मां की जान ली थी। हम्बर्ट उसे रोकने की कोशिश करता है। लो चिल्लाती है और हम्बर्ट से दूर भाग जाती है। हम्बर्ट को लो फार्मेसी में मिलती है, जहां वह उसे बताती है कि वह बियर्ड्सले छोड़ना चाहती है और एक नई यात्रा पर जाना चाहती है। लो उसे बताती है कि इस बार वो खुद तय करेगी कि वे कहाँ जाएं। हम्बर्ट को ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है। लो ने उसे एक नक्शा दिखाया और कहा कि वह बहुत उत्साहित है, क्योंकि उन्हें 2 सप्ताह और 4 दिनों में जादुई गुफाओं में औपचारिक नृत्य देखना होगा। हम्बर्ट ने नोटिस किया कि उनका पीछा किया जा रहा है और वह लो से लाइसेंस प्लेट नंबर लिखने को कहता है और वह पूरी तरह से घबराया हुआ हो जाता है। लेकिन जब वह खुद को संभालता है और टायर में पंचर होने के बाद ठीक करने जाता है, वह देखता है कि वही कार कुछ दूर रुककर खड़ी हो जाती है। हम्बर्ट की घबराहट बढ़ जाती है और वह ड्राइवर से बहस करने का सोचता है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि लो ने कार पर नियंत्रण कर लिया है और वह भागने के लिए गाड़ी चला रही है। हम्बर्ट उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और कहता है कि वह उसकी नोटबुक वापस कर दे जिसमें उसने लिखा था। जब उसे लाइसेंस प्लेट नंबर से पता चलता है कि लो ने जो लिखा था वह गलत था, फिर लो को जोर से थप्पड़ मारता है। लो गाड़ी से बाहर कूद जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन हम्बर्ट उसे पकड़कर माफी मांगता है। फिर दोनों लेक पॉइंट पर क्रॉफर्ड के कॉटेज में जाते हैं और रात वहीं रुकते हैं। हम्बर्ट नाई की दुकान पर जाता है और रेडियो पर सुनता है कि क्विल्टी स्टूडियो में कोई नहीं है क्योंकि वो वेन्स में है। जब वो वापस कमरे में लौटता है तो वह लो को गंदे पैरों और लिपस्टिक के साथ एक गड़बड़ी में पाता है। लो कहती है कि वह बाहर गई थी, लेकिन वह झूठ बोलती है और कहती है कि वह अभी उठी है। हम्बर्ट उसे बिस्तर पर लिटा देता है और उससे सच बताने के लिए कहता है, लेकिन लो सिर्फ मुस्कुराती है। लो बीमार हो जाती है तो हम्बर्ट उसे अस्पताल ले जाता है, जहां वह रात भर रहती है। डॉक्टर उसे बताता है कि अगर वह न चला तो अगले दिन वह भी संक्रमित हो सकता है। हम्बर्ट लो को देखने के लिए फ़ोन करता है और नर्स उसे बताती है कि लो अब बेहतर महसूस कर रही है। उसके चाचा गुस्ताव ने आकर उसे छुट्टी दे दी है। हम्बर्ट अस्पताल जाता है और उस कमरे में देखता है जहां उसने आखिरी बार लो को देखा था और उसके लिए लाए गए फूलों को कूड़े में फेंक दिया गया था। गुस्से में आकर हम्बर्ट डॉक्टर पर हमला कर देता है। जब पुलिस आती है तो हम्बर्ट शांत हो जाता है और जाते हुए ईमानदारी से माफी मांगता है। हम्बर्ट ने बहुत समय तक लो की तलाश की, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाया। वो उन जगहों पर वापस जाता है जहां वे पहले थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता। वह नहीं जानता था कि किसने लो को अगवा किया था। 3 साल बाद वह बियर्ड्सले लौटता है, जहां उसे लो से एक पत्र मिलता है। पत्र में लो बताती है कि वह अब शादीशुदा है और जल्द ही बच्चे की मां बनने वाली है। वो मदद के लिए पैसे मांगती है क्योंकि उसने बहुत दुख भरे समय का सामना किया है। हम्बर्ट लो से मिलने जाता है और उसे अब एक परिपक्व महिला के रूप में पाता है। लो उसे गर्मजोशी से स्वागत करती है। लो उसे बताती है कि वह अभी भी उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने उसका अपहरण किया था और यह कि उसके पति का इससे कोई लेना देना नहीं था। लो उसे बताती है कि वो व्यक्ति जिसने उसका अपहरण किया था वही क्विल्टी था। वह कहती है कि क्विल्टी वो आदमी था जिसके बारे में वह पागल थी और हम्बर्ट उससे पूछता है कि उनके बीच के रिश्ते के बारे में। लो रसोई में जाती है और हम्बर्ट उसका पीछा करता है। वो उससे पूछता है कि क्विल्टी कहाँ है। लो बताती है कि सभी को ये पता था कि क्विल्टी छोटी लड़कियों से प्यार करता था और उन्हें अपनी हवेली में फिल्माता था। वह कहती है कि उसने कभी भी किसी को फिल्माने से मना किया था, लेकिन क्विल्टी ने उसे बाहर निकाल दिया था। यह आखिरी बार था जब उसने लो से उसे साथ चलने के लिए कहा। लो सोचती है कि अगर वह उसके साथ एक होटल में सोती है तो हम्बर्ट उसे पैसे दे सकता है, लेकिन हम्बर्ट मना कर देता है। लो को एक लिफाफे में $4500 मिलते हैं और वह विश्वास नहीं कर पाती। जाते समय वह लो से पूछता है कि क्या वह कभी भूल सकती है कि उसके साथ क्या हुआ। लो बिना जवाब दिए बस अपने कुत्ते से अलविदा कहने के लिए कहती है। हम्बर्ट ने अंत में क्विल्टी की संपत्ति पर जाकर उसे मार डाला। फिर वह लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और पुलिस उसका पीछा कर रही थी। फिल्म का अंत इस बात से होता है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया। वहां हम्बर्ट की मृत्यु कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से हो जाती है। 1 महीने बाद लो की भी मृत्यु हो जाती है जब वो बच्चे को जन्म देती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।